नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने चुनाव ड्यूटी के बहिष्कार की दी चेतावनी। पहले देख लेते हैं बात क्या है, फिर इस पर जरूर बात करेंगे। तो चुनाव आयोग ने शिक्षा मित्रों को मतदान अधिकारी द्वितीय के पद पर तैनात करने का जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिया है, किंतु कुछ जिलों में उनकी ड्यूटी मतदान अधिकारी तृतीय के रूप में लगाई जा रही है। इस पर प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने नाराजगी जताई है। साथ ही संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर इसमें संशोधन की मांग भी की है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने कहा कि चुनाव आयोग के आदेश का जिले के अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। गोंडा, चित्रकूट आदि कुछ जिलों में शिक्षा मित्र की ड्यूटी मतदान अधिकारी तृतीय के रूप में लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र एक शिक्षक के रूप में काम करते हैं। 20 साल से अधिक समय से चुनाव में मतदान अधिकारी प्रथम व द्वितीय की ड्यूटी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मतदान अधिकारी तृतीय के रूप में शिक्षा मित्र की ड्यूटी लगाई गई तो वह उसका बहिष्कार करेगा। उन्होंने मांग की कि जिला निर्वाचन अधिकारी अपने इस आदेश में संशोधन करें ताकि चुनाव को ठीक ढंग से सकुशल संपन्न कराया जा सके। अब विगत समय में आपने देखा होगा कि शिक्षा मित्रों को चुनाव में सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन इस बार सुनने में ऐसा आ रहा है और देखने में भी ऐसा आ रहा है कि कई शिक्षा मित्रों की ड्यूटी इस बार लगाई गई है। फिर भी बहुत से शिक्षा मित्र, हम बल्कि कहने की अगर बात हो तो शायद 70% शिक्षा मित्रों की ड्यूटी अभी भी नहीं लगाई जा रही है। पर जो लगाई जा रही है, जैसा कि आपने देखा, तो उनको तृतीय में रखा जा रहा है। अब तृतीय में अब आपको जो लोग जानकार हैं वो तो जानते होंगे, जो लोग जानते नहीं हैं उनको हम बता दें। तो आपकी एक पार्टी में 4 लोग होते हैं। पहला होता है पीठासीन, जिसको हम पीओ कहते हैं। दूसरा P1 मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी P2 मतलब द्वितीय, और एक मतदान अधिकारी तृतीय P3। ये 4 आपकी श्रेणी बनाई जाती है। पीठासीन जो सबसे सीनियर होता है, पूरी ग्रुप का हेड होता है, वो मोस्टली उन लोग को रखा जाता है जो कि 4600 ग्रेड पे या उसके ऊपर होते हैं और ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस होता है। P1 उससे नीचे अपने आप ग्रेड पे घट जाता है, P2 और अपने आप ग्रेड पे घट जाता है, और P3 में आते आते ग्रुप डी या फिर जो आपके केन ऑपरेटर हो गए या फिर आपके नलकूप ऑपरेटर हो गए या जो भी आपके इस तरह के जो और नीचे के स्तर के आपके कर्मचारी होते हैं जो कम ग्रेड पे के होते हैं, उनको रखा जाता है। लेकिन बात बिल्कुल सत्य है कि अगर आप उस ग्रेड पे पर हैं तो आप डिज़र्व करते हैं अपने स्थान को। लेकिन चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर कई बार, इवन कहना चाहिए तो मैं ही खुद इस बारे में बोलूँगा कि मैं 4200 ग्रेड पे पर भर्ती हुआ था, और पहले ही जो आपकी चुनाव मुझे मिला, जो पहला ही साल मुझे मिला, जो मेरा पहले ही वर्ष जो मेरी नौकरी का था, उसी में सीधे मुझे पीठासीन बना दिया गया। तो चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊपर नीचे होता रहता है। कई बार हमने देखा है कि जैसे हमारे सीनियर, जो मेरे ही स्कूल के सीनियर, उनको P1 बनाया जा रहा है, और कई बार ये भी देखा गया है कि एक बहुत अच्छी पोस्ट पर कोई अगर 4600 के ऊपर वाला भी है तो उसको भी P1 बना दिया जाता है। तो इस पे कोई फिक्स ऐसा नहीं होता, क्योंकि बस प्रयास एक होता है कि किसी भी प्रकार से चुनाव को सही तरीके से करा लिया जाए। लेकिन शिक्षा मित्र संघ की मांग है कि उनके जो शिक्षा मित्र हैं या जो शिक्षा मित्र हैं वो वाकई शिक्षक की तरह काम करते हैं, उनको P3 पे ना रखा जाए। और अगर चुनाव आयोग का इस पर कोई ऐसा आदेश है तो ज़रूर बिल्कुल उनके हित की बात होनी चाहिए। जो आदेश ऊपर से आए हैं उनका क्रियान्वयन सही तरीके से नीचे स्तर पर भी होना चाहिए। तो ज़रूर इस पर जो अधिकारी होंगे, जो भी सम्मिलित हैं, वो इस पर सुनेंगे और अपना कोई ना कोई एक ऐसा डिसीजन लेंगे कि किसी को कोई समस्या ना हो। और अगर कोई इस पर अपडेट आएगा तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, क्योंकि कोई भी न्यूज़ आती है जो आपसे रिलेटेड हो वो तुरंत डाली जाती है, और वो आपके पास तभी पहुंचेगी जब आप सब्सक्राइब और नोटिफाई दोनों करके बैठेंगे। लास्ट वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन शुभ हो।